हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स चर्चा विद आर के प्रजापति। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि एकविमीय गति, द्विविमीय गति तथा त्रिविमीय गति क्या होती है। इस चीज़ को पढ़ा। अब हम बात करते हैं गति। तो गति से पहले हम देखते, हमने इसके पहले रेफरेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था। उसमें क्या था? निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र में शायद हमने आपको जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में नहीं बताया था, तो उसके बारे में भी एक बार हम समझ लेते हैं। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं? यानी कि निर्देश तंत्र तो हमने समझा था क्या होता है। घड़ी सहित चयनित निर्देशांक जो होता है उसके पूरा निकाय, संपूर्ण निकाय जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते थे। लेकिन बात करते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र है जो न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है, जो हमने शायद 9th में संभवतः न्यूटन के नियम पढ़े होंगे या हमने जानकारी या नाम सुने होंगे। वो नहीं सुने होंगे तो हम इसको, यानी कि आपको अभी हम यहाँ इस चैप्टर में ना पढ़ के कुछ चैप्टर्स निकल के हम न्यूटन्स के दोनों नियम्स पढ़ेंगे। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसका अगर पालन होता है तो वो कैसा निर्देश तंत्र होता है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। यानी कि इसी को हम कह सकते हैं इस रूप में भी कि जिस निर्देश तंत्र में जो, यानी कि निर्देश तंत्र किसका पालन करते हैं? निर्देश तंत्र में क्या होता है? त्वरण होता है। यानी कि जो जब वस्तु त्वरण के अंतर्गत गति करती है तो कैसी स्थिति में होती है, तो उसका जो, यानी कि निर्देश तंत्र होता है वो कैसा होता है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और दूसरी, यानी कि दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं जो बेनिर्देश तंत्र जो न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। दूसरा, यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? इसका जस्ट पूरक है। क्या है? वे यानी कि निकाय या कह सकते हैं गति जो कण होते हैं वो क्या करते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम का पालन नहीं करते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम के पालन का तात्पर्य है किससे है? कि जिसमें यानी कि त्वरण नहीं होता है। जिन कणों में या वस्तुओं की गति में त्वरण नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब यानी कि कोई वस्तु एक निश्चित नियमित एक यानी कि नियत चाल से चलती जाती है तो उसे हम किसके अंतर्गत आती है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत आती है। जब कोई वस्तु एक नियमित चाल से चलती है तो वो किसके अंतर्गत आती है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत आती है। तो इस चीज को हमने पढ़ लिया। जड़त्वीय निर्देश तंत्र को हमने वहाँ पे जो टॉपिक्स दो यानी कि संभवतः जो रह गए थे उनको हमने समझा। इसके आगे आप चाहते हो तो आप अपनी नोट में लिख भी सकते हो इन दोनों यानी कि पॉइंट्स को। अब बात करते हैं, अपने आगे चैप्टर पढ़ते हैं। क्या है? गति मोशन क्या है, यानी मोशन है क्या? तो मोशन को हमने 9th में ही पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है उसको। पूरा बेसिक हमने 9th में पढ़ा है। अब हम बात करते हैं मोशन, लेकिन मोशन से पहले एक वाक्यांश याद आ जाता है। वो क्या है? गति जीवन है, विराम मृत्यु है। शायद आपने भी किताबों में बुक्स में लिखा हुआ देखा होगा। क्या देखा होगा? गति जीवन है और विराम मृत्यु है। गति जीवन है का तात्पर्य किससे है? कि जब तक हमारे शरीर में जो फेफड़े होते हैं उनमें यानी कि उनमें जो हवा का सर्कुलेशन बना होता है, हवा की गति बनी होती है, बाहर निकलना लेना। जब तक यानी कि हमारे फेफड़े वर्क करते हैं तब तक, कब तक वर्क करते हैं? जब जो हवा होती है वो अंदर बाहर कर सकते हैं, तो तब तक हमारा जीवन है। इसके बाद अगर फेफड़ों ने यानी कि फूलना बंद कर दिया या हवा लेना और निकालना बंद कर दिया तो वो क्या हो जाती है? उस समय वो मृत्यु की अवस्था में हो जाता है। और चाहे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, हमारी जो धमनियां हैं, सिराएं हैं, उनमें जो रक्त संचार है, जब तक रक्त में गति है, जब तक रक्त यानी कि रक्त संचार में गति यानी रक्त पूरी हमारी सिराओं में घूम रहा है, तब तक तो गति है, तब तक तो जीवन है। अन्यथा उसका बहना और रुकना, जैसे बहना यानी जैसी रुकता है वो, तो क्या हो जाती है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो एक जो वाक्यांश है इसका बेटर यानी कि इसका हम कह सकते हैं कि गति का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण उपयोग है। अगर हवा में गति ना होती या पानी में गति ना होती तो हमारा जीवन इतना सहज और सरल नहीं होता। और सहज सरल
को तो छोड़ सकते हैं, होता ही नहीं, क्या इतना भी कह सकते हैं हम लोग। तो इसके बाद यानी कि अब हम अपने यानी कि इस वाक्यांश के बाद हम अपनी मेन हेडिंग पर आते हैं, क्या है गति। गति क्या है? जब वस्तु की स्थिति में क्या होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है। जब कोई वस्तु होती है और वो चल रही होती है, यानी कि चलने की अवस्था में होती, गति चल कर रही होती है, तो हम कैसे पता करते हैं कि जी वस्तु गतिशील है अथवा नहीं है? तो हम देखते हैं कि निर्देश तंत्र या संदर्भ बिंदु से भी कह सकते हैं कि हमारे संदर्भ बिंदु से जो समय के साथ परिवर्तन होता है, निर्देश तंत्र में जो परिवर्तन होता है समय के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं गति क्या है? गति जब यानी कि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। इस गति को हम एक बार बोर्ड पर परिभाषित करते हैं, इसके बाद हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो परिभाषा किस प्रकार से, वही जो हमने आपको बताई थी, एक बार बोर्ड पर लिखी हुई है, क्या है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है, यानी कि समय के साथ क्या हो रहा, अपना स्थान, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, यानी बदल रही है, तो हम अर्थात कह सकते हैं क्या है? समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। समय यानी कि हमने देखा कि घड़ी जो समय होता है, घड़ी रखते हैं और उस फिर देखते हैं कि वस्तु अपने पोजीशन को कितना चेंज कर रही है। अगर वो मूव का चेंज कर रही तो वो क्या है? गति कहलाता है। यानी वस्तु के समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, उसे ही हम गति कहते हैं। अब बात करते हैं अवस्था। तो वस्तु की दो प्रकार से अवस्थाएं होती हैं, एक तो गति अवस्था और दूसरी विरामावस्था। गति अवस्था और विरामावस्था। तो विरामावस्था में क्या होता है? जब वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तु कैसी स्थिति में कहलाती है? विरामावस्था में कहलाती है। और यानी कि ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? विरामावस्था कहते हैं। और जब वस्तु की स्थिति में जो समय के साथ परिवर्तन होता है और हो रहा है, तो वस्तु कैसी अवस्था में कहलाती है? गतिमान अवस्था में कहलाती है। तो इन दोनों परिभाषाओं को भी एक बार हम देख लेते हैं। तो जो हमने अभी परिभाषाएं आपको बताई, कौन सा? विरामावस्था, यानी कौन सी? स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या है? यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, जो हमने बताया था वही आपको परिभाषित किया गया है। वस्तु कैसी अवस्था में कहलाती है? विरामावस्था में कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते, दीवार पर लटका हुआ ब्लैक बोर्ड, या हम अपने यहाँ कोई यानी कि होर्डिंग्स लटकाते हैं इस तरीके से। और गति अवस्था क्या है? यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो, तो वस्तु कैसी स्थिति में, क्या अवस्था में कहलाती है? गति अवस्था में कहलाती है। जैसे उड़ते हुए पक्षी की गति, हवाई जहाज की गति आदि। अब बात करते हैं आगे हम गति के प्रकार। तो गति निम्नलिखित प्रकार की होती है, या कई प्रकार की भी कह सकते हैं। मोस्टली तीन प्रकार से रखा गया है। पहली कौन सी? स्थानांतरी गति, दूसरी दोलन गति, और तीसरी घूर्णन गति। लेकिन हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, स्थानांतरी गति यानी जिसको हम रेखीय गति कहते हैं, और इसके बाद अनियमित गति, और तीसरा यानी कि दोलन गति, चौथा घूर्णन गति, और पांचवा वृत्तीय गति। हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि स्थानांतरी गति क्या होती है। स्थानांतरी गति में क्या होता है? जब वस्तु यानी समय के साथ एक सरल रेखा में गति करती है, तो वस्तु की गति को हम क्या कहते हैं? रेखीय गति या स्थानांतरी गति कहते हैं। और जब बनी की वस्तु अपने यानी कि विभिन्न परिवर्तन करती है, भिन्न भिन्न परिवर्तन करती है अपनी यानी कि दिशा में, तो वस्तु की वस्तु की गति कैसी कहलाती है? अनियमित गति कहलाती है। और दोलन गति में क्या होता है? जब वस्तु अपने साम्य स्थिति यानी एक पॉइंट के इधर उधर दोनों साइड गति करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। और वृत्तीय गति में क्या होता है? जब कोई वस्तु एक वृत्त के परिधि के अनुदेश, यानी किसी केंद्र से एक वृत्त जो खींचा जाता है उस परिधि के अनुदेश गति करती है, तो वृत्तीय गति कहलाती है। जबकि घूर्णन गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक अपनी अक्ष के परितः गति करती है, उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति वृत्तीय गति लगभग में सेम कह सकते हैं। बस इतना इसमें क्या होता है कि एक वृत्त होता है और एक अक्ष होती है, दोनों एक ही पोजीशन में आती हैं, एक ही कंडीशंस में आती हैं। तो हम बात करते हैं एक बार गति के प्रकार की, उनको देखते हैं। तो गति के प्रकार कितने हैं? तीन। रेखीय गति या स्थानांतरी गति, इसी को हम कहते हैं लाइनर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। तो क्या है? जब कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, एक सीधी रेखा में चली जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? वस्तु की गति को स्थानांतरी गति या सरल रेखीय गति कहते हैं, या रेखीय गति भी इसी को कहते हैं।
एग्जाम्पल में हम जैसे मान सकते हैं सीधी सड़क पर चलती हुई कार या पेड़ से गिरता हुआ फल। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अनियमित गति। तो अनियमित गति में क्या होता है, जब कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा में लगातार परिवर्तन कर रही हो, किसमें, दिशा में, जब कोई वस्तु होती है उसकी दिशा क्या है, लगातार परिवर्तित हो रही हो, तो वस्तु की गति कैसी कहलाती है, अनियमित गति कहलाती है। दोलनीय या कंपन गति। दोलनीय गति हमने आपको बताया था क्या, जब कोई वस्तु एक नियत बिंदु, एक निश्चित बिंदु के क्या है, इधर उधर या ऊपर नीचे गति करती है, तो वस्तु की गति को हम क्या कहते हैं, दोलनीय या कंपन गति कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सरल लोलक की गति इस प्रकार से, या झूले की गति इस प्रकार से कह सकते हैं। बात करते हैं घूर्णन या वृत्तीय गति की। तो हमने आपको बताया जब कोई यानी कि जो पिंड होता है या वस्तु होती है वो क्या होती है, एक परिधि के अनुदिश गति करती है तो वृत्तीय गति होती है। और जब कोई यानी कि वस्तु एक अपनी अक्ष के परितः गति करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से दोनों गतियों को लिख सकते हो और अगले वीडियो में इसके आगे देखते हैं। थैंक यू।